नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर है, आज से अंधेरे में डूब जाएगा फिनलैंड देश। रूस ने रोकी बिजली की सप्लाई, नाटो में शामिल होना पड़ा फिनलैंड को भारी। फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की घोषणा के बाद रूस ने अपने इस पड़ोसी देश को कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। रूस आज से फिनलैंड को सप्लाई होने वाली बिजली को रोकने जा रहा है। हालांकि बिजली रोकने के पीछे की वजह बकाया भुगतान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रूस की सरकारी एनर्जी फर्म इंटर RAO फिनलैंड को दी जाने वाली बिजली सप्लाई को आज से बंद करने जा रही है। एनर्जी फर्म के इसकी वजह का बिजली का भुगतान न देने की बात कही है। फिलहाल फिनलैंड द्वारा भुगतान में देरी होने को लेकर कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। फिनलैंड पर अंधेरे में डूबने का खतरा ऐसे समय पर मंडरा रहा है जब देश पहले से मास्को की तरह से गैस सप्लाई की कटौती की तैयारी कर रहा है। इस तनाव का कारण फिनलैंड के नाटो देश में शामिल होने का फैसला है। स्वीडन से करेंगे बिजली आयात। फिनियस के सहायक RAO नॉर्डिक ने डेली मेल को एक बयान में कहा कि हमारे लिए यह असाधारण घटना है। हमारे 20 साल के व्यवहारिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। वहीं फिनलैंड के ग्रिड ऑपरेटर फिनग्रिड ने कहा कि स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से बिजली की सप्लाई रोक दी जाएगी। फिनग्रिड ने कहा कि रूस से आपूर्ति का बिजली को कोई खतरा नहीं है। फिनग्रिड ने आशा जताई है कि स्वीडन से बिजली आयात और घरेलू उत्पादन से रूसी द्वारा की जाने वाली बिजली कटौती को पूरा किया जा सकता है। गैस सप्लाई में कटौती की तैयारी कर रहा है रूस ने विदेश मंत्री से कहा है कि मास्को खतरे से निपटने के लिए सैन्य, तकनीकी और दूसरे जरूरी कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है। वहीं फिनलैंड संभावित कटौतियों और खाने की कमी को लेकर योजना बना रहा है। बता दें कि फिनलैंड अपनी ज़्यादातर गैस रूस से आयात करता है, लेकिन देश की वार्षिक ऊर्जा की खपत में गैस की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। हालांकि देश अपने से मास्को की तरह से गैस सप्लाई में कटौती की तैयारी कर रहा है। इससे पहले बीते 12 मई को फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्टो और प्रधानमंत्री सना मारिन ने एक संयुक्त बयान देते हुए कहा था कि रूस की धमकी के बावजूद बिना देरी किए सुरक्षा संगठन में शामिल होंगे। उन्होंने नाटो में शामिल होने का उद्देश्य देश को संपूर्ण विनाश और अब सबसे अप्रिय परिणामों से सुरक्षित रखना बताया। राष्ट्रपति सौली निनिस्टो ने कहा है कि हमारा मकसद किसी से दुश्मनी नहीं है। फिनलैंड के औपचारिक फैसले की घोषणा रविवार को की जाएगी। हालांकि औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया को पूरा होने में अक्टूबर तक का समय लग सकता है। फिनलैंड ने रूस को बताया जिम्मेदार। राष्ट्रपति सौली निनिस्टो से जब यह पूछा गया कि नाटो में शामिल होने के फैसले के बाद अब वे रूस से क्या कहेंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, आप इसका कारण बने हैं। आपको आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। फिनलैंड के इस फैसले के बाद अब रूस की सीमाओं पर पश्चिमी देशों की उपस्थिति 754 मील से बढ़कर 1584 मील तक की हो जाएगी। फिनलैंड रूस के साथ 830 मील की सीमा साझा करता है। अब तक रूस के संग मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए यह नाटो से बाहर रहा है। स्वीडन भी हो सकता है शामिल नाटो देश में। ऐसा कहा जाता है कि अगले सप्ताह स्वीडन भी फिनलैंड के अनुसरण करते हुए जल्द कोई कदम उठा सकता है। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग
महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि गठबंधन खुली बाहों से फिनलैंड और स्वीडन का स्वागत करेगा। वहीं फिनलैंड के रूस में शामिल होने की घोषणा पर क्रेमलिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जवाबी कार्रवाई के तौर पर सैन्य तकनीकी कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज।